सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा प्याजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को मन लगा कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को तो अब तक पता चल ही गया होगा कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करने आई हूँ आप लोगों से कि कौन कौन भर सकता है, ये फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आप बीएड किए हों और ग्रेजुएशन, जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं उसी से आप एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बीएड अनिवार्य है। इसके लिए कोई टेट सीटेट नहीं चाहिए। सरल शब्दों में, यदि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप एलटी के लिए भी एलिजिबल हैं। जीआईसी का के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी ये वैकेंसी के लिए सभी लोग परेशान होंगे कि कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, कहाँ से करें। तो ये सारी चीज़ें चिंता होना लाजमी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंस है। टीजीटी पीजीटी की तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होगी और बहुत ही डेप्थ में जाकर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जब सिलेबस आ जाएगा तो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में भी इस बार चेंज सुना जा रहा है कि हो सकता है। और प्री और मेंस की बातें की जा रही है कि इसमें 2 एग्जाम्स होंगे, एक प्री और एक मेंस। और एलटी ग्रेड में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। एलटी ग्रेड के बारे में आप लोगों को तो यूट्यूब पर बहुत कुछ पता चल ही जाएगा, बट मैं एक बात कहने आई हूँ कि इस टाइम आप कोई भी नया बैच मत लीजिएगा, कोई भी बुक्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी सिलेबस का कोई पता नहीं है। सभी लोग पैसे कमाने के चक्कर में तो कह ही देंगे कि हमारे यहाँ लीजिए, बैच लीजिए, हम कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट अभी थोड़े दिन तक रुक जाइए जब तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। और ये 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक हमारी फॉर्म फिलिंग है इसकी। तो उससे पहले हो सकता है कि कुछ सिलेबस वगैरह डिक्लेयर कर दें। तो सिलेबस जब तक नहीं आता है, जब तक सारे पैटर्न एग्जाम के नहीं पता चल जाते कि प्री होगा मेंस होगा, उससे पहले आप पैनिक ना होइए। जहाँ से भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से ही करते रहिए। इस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। टोटल सीटें कंफर्म हो गई है कि 7000 की, लगभग 7000 की वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें लड़कियों के लिए सिर्फ 2000 तक ही सीमित कर दिया है और लड़कों के लिए 5000। तो लड़कों के लिए खुशखबरी है अच्छी, बट लड़कियों के लिए थोड़ी सी कॉम्पिटिशन और ज्यादा हाई हो गया है। टीजीटी पीजीटी की तरह ये नहीं है कि लड़कियां लड़कों के ग्रुप में जाकर के भर सकती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लड़कियां सिर्फ लड़कियों की कैटेगरी में रहेंगी। और हाँ, ये टीजीटी पीजीटी की तरह इजी पेपर नहीं होगा। इसमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें जीएस भी आता है, रीजनिंग, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट आते हैं। ये काफी टफ है और माइनस मार्किंग भी है इसके साथ साथ। तो ये इतना इजी एग्जाम है नहीं, तो इसके लिए बहुत ही डेप्थ में प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। यदि आपको एलटी ग्रेड का एग्जाम देना है तो आपको अभी से जीएस की भी प्रिपरेशन करनी होगी सब्जेक्ट के साथ साथ। इस टाइम आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे ही प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ज्यादा पैनिक ना हुई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।